अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में, उसका टॉपिक है विलियम जेम्स एंड फंक्शनलिज्म। हमने जब स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, जो कि सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था, जो कि अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के आया था, वो विलियम जेम्स ने प्रपोज किया था। तो आज हम इन्हीं का वर्क पढ़ेंगे कि विलियम जेम्स ने जो एक स्कूल ऑफ थॉट दिया था फंक्शनलिज्म, वो क्या था एक्चुअली, और इन्होंने और किस किस फील्ड में काम किया था। सबसे पहले ये है कि फंक्शनलिज्म इज़ अ थ्योरेटिकल अप्रोच इन साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है फंक्शनलिज्म मतलब कि ये फंक्शन पे काम करेगा। किसका फंक्शन? अब मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर, यानी हमारे मेंटल प्रोसेसेस जितने भी, जैसे कि कोग्निशन, परसीव करना किसी चीज़ को, थिंकिंग, लॉजिक, ये सब कुछ मेंटल प्रोसेसेस में आता है। ठीक है, इनके फंक्शन को पढ़ना और बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर नहीं, उसका फंक्शन भी। और it emerged in late 19th century as a reaction against structuralism approach which focused on the structure of mind and its component। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि ये जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट आया था, जिसका काम था सिर्फ फोकस करना स्ट्रक्चर पे। अब इनका ये कहना था स्ट्रक्चरलिज्म वालों के अगेंस्ट कि जी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम नहीं करना चाहिए, स्ट्रक्चर पे काम करने से इतना कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि हम उसको जब फंक्शन पढ़ेंगे मेंटल प्रोसेसेस के, बिहेवियर्स के, जितना हमें तब फ़ायदा होगा, ये स्ट्रक्चरलिज्म उतना नहीं देती। उसके बाद फंक्शनलिस्ट बिलीव डैट मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर सर्व एज अ पर्पस इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो फंक्शनलिस्ट थे जितने भी, वो ये बिलीव था उनका कि जो भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, हमारी कोग्निशन, हमारी थिंकिंग किसी चीज़ को लेके, और हमारे बिहेवियर, वो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, हम किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। अब किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है कि अच्छा ये है क्या, समझना पड़ता है। तो वो समझना भी क्या है, वो कोग्निशन क्या है, हमारी मेंटल प्रोसेस में आता है। ठीक है, आगे है दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस रेदर देन देयर स्ट्रक्चर। अब ये वही बात होगी कि ये जो फंक्शनलिज्म वाले थे, इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था कि हम फंक्शन को स्टडी करें रेदर देन कि हम बस स्ट्रक्चर को स्टडी करें। उसके बाद विलियम जेम्स was one of the key figure in the development of functionalism. He wrote influential book Principle of Psychology in 1890 which helped to establish functionalism as a theoretical approach in psychology. सो विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने ही मतलब उन्होंने ही ये प्रपोज किया था, उनका ही मेन रोल था फंक्शनलिज्म में। और फिर उन्होंने इस पे एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1890 में उन्होंने लिख ली थी ये, और पब्लिश हुई थी उनकी 1890 में। और इस बुक से के अकॉर्डिंग इस बुक ने बहुत हेल्प की थी कि फंक्शनलिज्म को एक थ्योरेटिकल अप्रोच बनाया जाए साइकोलॉजी में। फिर जेम्स बिलीव दैट द फंक्शन ऑफ माइंड वाज हेल्प टू इंडिविजुअल अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड द मेंटल प्रोसेसेस वी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ये हमने पहले भी बात कर लिया कि फंक्शनलिस्ट जितने भी थे, उनका जो बिलीव था कि जी फंक्शनलिज्म जो है वो हमें किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करती है। इसी तरह से जेम्स जो थे वो भी फंक्शनलिस्ट थे। ऑब्वियसली उन्होंने फंक्शनलिज्म को प्रपोज किया, तो उनका भी यही मानना था कि जो हमारा माइंड है ना, वो हम इंडिविजुअल्स की हेल्प करता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करें। उसके बाद है विलियम जेम्स वर्क इन अब इनका हम लोग काम देखते कि उन्होंने और किन फील्ड्स में काम किया था। इन्होंने बहुत सी फील्ड्स में काम किया था, जिसमें सबसे पहले तो साइकोलॉजी में किया था ना, जो कि इन्होंने जिसमें एक इनको पायनोर माना जाता है साइकोलॉजी में। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो बहुत फेमस हुई थी। और इन्होंने फंक्शनलिज्म को ही उनकी थ्योरी को प्रपोज किया था, और उनकी जो रिसर्च का फोकस था वो फंक्शन पे था, मेंटल प्रोसेसेस के रेदर देन के स्ट्रक्चर पे नहीं था। ठीक है, तो ये इनका साइकोलॉजी में काम था। उसके बाद अगर हम बात करें फ़िलासफ़ी की, तो इन्होंने फ़िलासफ़ी में क्या काम किया? फ़िलासफ़ी की फील्ड में इन्होंने ये काम किया कि जेम्स वाज आल्सो फ़िलासफ़र एंड हिज फ़िलासफ़ी वाज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। इन्होंने फ़िलासफ़ी में भी काम किया था, और इनकी जो थी ना फ़िलासफ़ी, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी। ठीक है, इन्फ्लुएंस की थी उस टाइम पे। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इन्होंने थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म प्रपोज की थी, जिसके अकॉर्डिंग वो थी क्या,
अब वो ये थी कि विच स्टेट दैट एनी आइडिया और कॉन्सेप्ट शुड बी जज थ्रू इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। इन्होंने कहा था कि कोई भी आइडिया या कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें तब तक जज नहीं करना चाहिए जब तक हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ना देखें, जब तक वो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि अच्छा उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। विदाउट उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हम किसी भी आइडिया या कॉन्सेप्ट को जज करेंगे तो डैट इज़ रॉन्ग। तो ये मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली भी कहूँ तो ये इनकी फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा वैसे इन्फ्लुएंशियल है भी, क्योंकि देखिए जब उस चीज़ का फ़ायदा क्या है जिसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। और अगर हमें किसी भी चीज़ की पता ही तब चलेगा किसी चीज़ का जब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगी। उसके बाद देन इनका काम था रिलीजन में जेम्स ने जो काम किया था वो था कि जेम्स हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड ही आल्सो डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन हिज फील्ड। हिज बुक द वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट फेमस। अच्छा, इनका इनका ये था कि ये इनका इंटरेस्ट भी था रिलीजन में और इन्होंने बहुत से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी की जो कि पीक एक्सपीरियंस होता है। तो इन्होंने इनकी जो जितनी भी रिसर्च थी ना, इनकी बहुत सी रिसर्च थी रिलीजन बेस्ड, ठीक है। और इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जेम्स ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ही रोट अ लॉट अबाउट द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड अकॉर्डिंग टू हिज फिलॉसफी द गोल ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनका बहुत ज़्यादा काम था एजुकेशन में। इन्होंने हमने पढ़ा कि इन्होंने लिखा एजुकेशन के रोल और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। और तो इन्होंने जैसे कि एजुकेशन में बहुत उसकी इम्पोर्टेंस और इसके रोल पे भी लिखा। और फिर अकॉर्डिंग उनकी फ़िलॉसफी क्या थी कि एजुकेशन का मकसद ये है कि हम प्रैक्टिकल स्किल्स पैदा कर सकें और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें रियल वर्ल्ड्स की, वरना तो एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो विलियम जेम्स वॉज अ वर्सेटाइल एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर हु वर्कड इन सेवरल फील्ड्स। हिज रिसर्च एंड फिलॉसफी इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फील्ड सच एज साइकोलॉजी, फिलॉसफी, रिलीजन एंड एजुकेशन। सो ये आज हमारा लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।